जी हेलो। यस सर। हेलो यस सर। हेलो हेलो। यस सर। जी बेटा हेलो। जो आपको क्वेश्चन दिया गया था वो आपने ट्राई किया? चलिए मैं डाउट भी डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा एक दो पॉइंट है और वो भी पढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए, जैसे कल हम लोगों ने रेक्टेंगल का हर एक पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखे थे। मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है ना? यस सर। हो रही है। चलिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में स्क्वायर प्लेट या रेक्टेंगुलर प्लेट का, जैसे ये एक प्लेट है, ये साइड लेंथ L एंड ये बी, L एंड बी है, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है। अच्छा, ये बताओ, थोड़ा सा आज हम और एक दो अलग वे से करेंगे, आएगा वही रिजल्ट। मैंने पूछा सेंटर के अबाउट क्या आया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस सेंटर के अबाउट क्या आया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो आप बोले थे प्लस ml स्क्वायर बाई mb स्क्वायर बाई 12। अच्छा, ये बताओ ये डिस्टेंस कितनी होती है? ये डिस्टेंस अगर हमें यहाँ के अबाउट निकालना हो और हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएं, बताइए ये डिस्टेंस कितनी होती है? अंडर रूट ऑफ L square plus B square by 2 बाई 2। तो अब यहाँ शिफ्टिंग कर लेते हैं, इसमें ये आईसीयूएम हो गया, इसमें शिफ्टिंग कर लेते हैं तो यहाँ वाला मिल जाएगा। तो आइए मैं लिख के देख रहा हूं, इधर देखना। आईसीयूएम है ml स्क्वायर बाई 12 प्लस mb स्क्वायर बाई 12 प्लस शिफ्टिंग। शिफ्टिंग कितना आएगा बेटा? चलिए बोलिए। प्लस m L square plus B square by बाई 4, है ना बेटा? यस सर। अब इसको ऐड करोगे, ऐड करने के बाद ये आएगा आपका, देखो मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ, ये ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 4। तो आप अलग ही कहीं ऐड करके लिख लेते हैं, ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 4। तो ये आएगा 12, ये 1 प्लस 3 यानी ml स्क्वायर, तो ये आएगा 4 बाई 12 ml स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं ml स्क्वायर बाई 3, है ना बेटा? यही यहां से अगर हम फाइनल इसको बोले ये कैलकुलेशन के बाद, तो ये आएगा ml स्क्वायर बाई 3 प्लस ऑफ ml स्क्वायर बाई mb स्क्वायर बाई 3, और जो कि हम लोगों ने कल निकाला भी था। आया बेटा ये? बोले आया ये समझ? यस सर। चलिए थोड़ा सा आज अलग करते हैं, कुछ नया इसी में। अभी मैंने कल आपको बोला था, देखना बेटा, ये एक स्क्वायर प्लेट है, ये एक स्क्वायर प्लेट है, साइड लेंथ है ये L और ये B,
सॉरी एल ही होगा, स्क्वायर प्लेट है तो दोनों साइड लेंथ है एल एंड एल। आप मुझे बताओ यहाँ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मास सेम है, ml²/6 ml²/6। तो आप यहाँ के अबाउट तो बता दिए ml²/6, ठीक है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर अबाउट डायगोनल क्या होगी? बोलिए। डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? ml²/12। तो आप कहोगे सर हम यहाँ परपेंडिकुलर थ्योरम लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 पे ही कट करेंगे, है ना बेटा? तो yes sir दोनों डायगोनल को 90 पे कट करेंगे तो हम स्क्वायर, अरे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो इसके अबाउट हमें पता है ml²/6, तो ये हो गया ml²/12 और ये हो गया ml²/12। आया समझ? चलिए, यानी डायगोनल के अबाउट तो आप इसमें बता दिए। सुनिएगा थोड़ा, अगर मैं इसके अबाउट पूछा होता, इसके अबाउट, ये डायगोनल वाली लाइन के पैरेलल है, यानी ये भी एंगल कितना है? 45 डिग्री। इसके अबाउट बताइए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? हाँ जी बोले। ml²/12 प्लस शिफ्ट क्या है? ml²/12 प्लस शिफ्ट। अच्छा, शिफ्टिंग कितने का होगा बेटा? यही वाली लेंथ कितनी है ये? L/√2 L/√2। तो इसके अबाउट आएगा ml²/12 प्लस L/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आया समझिए? yes sir सर थोड़ा ये करके दिखाओ आप। जैसे ये एक स्क्वायर प्लेट है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतानी है, लेकिन अब इसके अबाउट ये एंगल दिया हुआ है 15 डिग्री। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतानी है। साइड लेंथ एल मान लो। चलिए, वो पहले 45 था, अब 15 डिग्री है। इसके अबाउट बताइए कैसे निकालें? अयान,
कोई बताए? अच्छा ये बताओ 15 डिग्री देने से क्या मतलब बनता है? देखो इधर हम ये भी तो कर सकते हैं, इसी लाइन की 44 पैरेलल ml एक square by 96. जी बेटा 44 ml square by 96. 44 ml स्क्वायर बाय 96। चलो चेक करता हूँ। जैसे ये एक इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन यहां से हम ड्रॉ कर दिए सेंटर से। अच्छा अब इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं क्योंकि शिफ्टिंग थ्योरम लगा लेंगे। अच्छा ये बताओ ये जो हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि इसके सेंटर से पास हो रहा है, इसकी अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या ml स्क्वायर बाई 12 लिख सकता हूं मैं? बोलिए, स्क्वायर है बेटा, सिमेट्री ये डिवाइड कर रही है, लिख सकता हूं कि नहीं? अरे बोलिए, सुन रहे हैं आप? सर जी सर ये देखो यहां से ये डिस्टेंस तो हमें पता है कितना, L बाई अंडर रूट ऑफ 2, बट ये हमें दिखाना है, ये निकालना है। अच्छा ये बताना ये एंगल कितनी होगी, इन दोनों ही लाइन के बीच का ये एंगल कितनी होगी? तो ये होती है, डायगोनल के बीच का एंगल होता है 45 और ये 15, यानी ये टोटल एंगल हो गई अभी तक 60 और ये 90 होनी चाहिए, यानी ये 30 आएगा। क्या ये आपको दिख रहा है? ये 30 आएगा। आया समझ? यस सर अब ये 30 आ गया तो ये लेंथ है आपका L बाई अंडर रूट ऑफ 2 और ये परपेंडिकुलर ही है इस पे, क्योंकि ये हमें परपेंडिकुलर लेंथ ही निकालनी थी, तो ये परपेंडिकुलर है, ये 30 है, ये L बाई रूट 2 है। देन ये आएगा L बाई रूट 2 कॉस ऑफ 30। आया समझ? अब यहाँ पे हम शिफ्टिंग थ्योरम लगा दे, ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m L बाई रूट 2 कॉस 30 की वैल्यू है रूट 3 बाई 2 का होल स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करें तो ये आया ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m, बोलो बेटा ये स्क्वायर करेंगे तो 3L स्क्वायर डिवाइडेड 2 रूट 2 है ना, तो ये आएगा आपका 8। इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये एलसीएम हो गया इनका 24, ये 2 ml स्क्वायर प्लस 3 और 9 ml स्क्वायर, यानी 11 बाई 24 ml स्क्वायर। ठीक है, एक बच्चे का रिजल्ट था 44, हाँ 24 है ना, ये बिल्कुल यही आपका भी आंसर ना बेटा, 11 और ये 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 एंड 4 24। ठीक है, 11 बाई 24। आया किसी को डाउट है इसमें? बोलो। चलिए एक क्वेश्चन आप दे रहे हैं, थोड़ी चैलेंजिंग सी है, बताइएगा। अगला कर लिया कॉपी है, फराना है? यस सर। आया बेटा ये आपको समझ? जी सर आया। चलो अगला देखें। बहुत ही सिंपल, लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट। अक्सर लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। चलिए बताइएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट। ये रेक्टेंगुलर शीट है, लेंथ है L एंड B। आयान। यस सर। जी बताएंगे, थॉट बताइए बस। चलो मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो ये तो आपको पता होगा, ml²/12 प्लस mb²/12। ये मैंने दे दिया। क्या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं हम? नो सर। क्यों नहीं लगा पाएंगे? इसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर नहीं है। बिल्कुल सही बोला आपने, इसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर नहीं है। मुस्तफा। यस सर। बोले कुछ। जुबैर। आइए ये कीजिएगा, पहले ये कर लेते हैं याद दिलाने के लिए बस आपको, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। एक ये रेक्टेंगुलर शीट है, सॉरी ट्रायंगुलर शीट, जिसकी हाइट मैंने h दिया है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इसका? हाइट h है, बोलिए। mh²/6। ये मैंने आपको हिंट दे दिया। चलिए अब सोचिए थोड़ा। बेटा अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड किए तो ये दो ट्रायंगुलर शीट बन गई है ना बेटा। एक तो ये देखो, एक ही ये वाले रीजन का ट्रायंगुलर शीट बनी और एक ये, तो किसी एक का निकालो और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या ये बातें समझ आई आपको? हेलो जी। अब ट्रायंगुलर शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमको हाइट चाहिए, तो हमें हाइट निकालनी है। तो हाइट इस सेंटर से यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती है, इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखाओ, ये रही आपकी हाइट। अब ये आप मुझे बताओ, ये लाइन जो ग्रीन कलर की मैंने बनाई है, ये हाइट आएगा कैसे? अगर ये आया तब हमारा काम बन गया। हम नीचे वाले इस प्लेट का, ये मान लेते हैं एक ट्रायंगुलर प्लेट है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेंगे और इसी टाइप का दूसरा भी है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कोई मुझे आप बताइए, ये हाइट जो ग्रीन कलर की लाइन मैंने ड्रॉ की, इसकी लेंथ कितनी है?
अब मैं ये मिटा दे रहा हूँ, बीच में इसकी कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ। बी साइन थीटा। बी टेन थीटा, एक बच्चा बोला बी टेन थीटा, साइन थीटा। चलो बी साइन थीटा, बी साइन थीटा बोला एक बच्चे ने। ग्रीन कलर की लेंथ, हाइट, उसका जो लाइन है उसकी लेंथ। आइए मैं भी बताऊं या कोई और बताएगा? फराना। सर ये अगर सिमिलर ट्रायंगल से करेंगे तो वहां से ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी शॉर्ट वाली, तो फिर उससे हम निकाल सकते हैं। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल होता ही है, तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू बी बाई एल। ये अच्छा, अगर ये tan थीटा है, ध्यान देना, और ये परपेंडिकुलर लेंथ है, तो अब ये एक तो हम बड़े वाले में पढ़े और इसमें इसको हमने मान लिया x। तो जब हम ये वाली एंगल पढ़ेंगे, ये वाले ट्रायंगल में, तब tan थीटा किसके बराबर आएगा बेटा? x बाई एल के बराबर। अरे आया समझ? समझ आ रही है नहीं आ रही है? सुनो बेटा, बोला करो ये ए बी। एल का आएगा। यस सर आएगा। नहीं tan थीटा नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा। चलते हैं अभी देखते हैं, एक मिनट। ये जैसे ए बी सी और डी आया है ना, अगर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी पढ़ा, उसमें tan थीटा की वैल्यू आ गई बी बाई एल। अच्छा, अब मैं राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी पढ़ूं, ठीक है बेटा? अगर ए डी बी पढ़ूं, राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी पढ़ूं, तो इसमें साइन थीटा की वैल्यू आएगी कितनी? एक्स बाई एल। क्या आया ये समझ आपको? बेटा ये देखो, इसमें ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। आया बेटा ये समझ आपको? चलो, अब यहां से अगर साइन थीटा की वैल्यू ये है, तो ये पहले वाले इक्वेशन से हम साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर बाई tan थीटा की वैल्यू है बी बाई एल, तो साइन थीटा की वैल्यू होगी बी बाई, थोड़ा सा ये अच्छा खासा क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखें, ये बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है ना। अब ये भी साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा है, तो ये आपस में इक्वल होंगे, यानी बी बाई बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपान एल। देन एक्स की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, बी एल अपान बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या ये समझ आया आपको? हाँ जी। यस सर। यार ज्यादा टफ हो रहा है ये, या अभी नींद में हो तुम लोग? दोनों में से एक तो कोई रीजन है ही। आयशा, Yes, sir. आ रहा है बेटा ये? Yes, sir. चलिए, अब हम करेंगे क्या, हमें तो ये हाइट मिल गई, तो हम ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्ट का अगर लिखूं तो वो आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्ट का एम एच स्क्वायर बाई 6। तो एम नहीं है, इसका मास है, आधा प्लेट है ना, तो एम बाई 2 कर लेना, हाफ प्लेट हो गई। टोटल मास दिया था रेक्टेंगुलर प्लेट का एम, तो एम हो गया एम बाई 2। हाइट हो गई बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपान, ये अंडर रूट हट गया, तो वी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये एम एच स्क्वायर हुआ डिवाइडेड बाई 6, ठीक है बेटा ये? अच्छा, ये अभी एक प्लेट का होगा, जिसको हम लिख सकते हैं m/12
बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये एक प्लेट का हुआ। ऐसे हमें पूरा रेक्टेंगुलर प्लेट का निकालना होगा, तो इसमें ऐसे कितने प्लेट हैं? उसमें 2 प्लेट है। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर शीट आई नेट होगा ये 2 टाइम्स ऑफ आई, यानी m/6 बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आई होप आप इसे याद रखेंगे तो ही ये सही है। साजिद। जी सर। जी बेटा। सर की स्लाइड को थोड़ा ऊपर लीजिए। जी, मैं फिर से कॉन्सेप्ट बता देता हूं। रेक्टेंगुलर शीट का अबाउट डायगोनल निकालना है, तो पहली बात कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यहाँ एप्लीकेबल नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि वो आपस में इनके डायगोनल जो होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर नहीं होते। अच्छा, तो हमें क्या निकालने होंगे? तो हम एज अ 2 ट्रायंगल निकाल सकते हैं। अब ट्रायंगल के लिए हमें हाइट निकालनी होगी, वही थोड़ा मुश्किल था, तो ये हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हाइट निकाल लिया। अब हाइट निकाल करके बस वैल्यू पुट किया, आंसर आया। ठीक है, चलो आओ, चलिए एक अगला कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, कैविटी प्रॉब्लम। सर स्लाइड ऊपर कीजिए। चलो अगला कॉन्सेप्ट है कैविटी प्रॉब्लम। सेम टू सेम हम लोगों ने ये सेंटर ऑफ मास में भी किया था। अब यहां देखते हैं कैविटी प्रॉब्लम। सुने, पहले कॉन्सेप्ट सुने। जैसे मैंने कहा कि ये एक्सिस है और ये एक पार्टिकुलर मास m r1 डिस्टेंस पे अनुमान है। यस सर। जी, चलिए अब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? यह मास है m, बोलिए, तो ये आएगा आपका m/r1 स्क्वायर। ठीक है, मास है m1 पढ़ लो, तो ये m1r1 स्क्वायर। दीवा बेटा, मैंने दूसरा मास m2 मास यहां से r2 डिस्टेंस पे। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलिए पूरे सिस्टम का, तो आप बोलोगे m2r2 स्क्वायर। मैंने कहा यहां से एक और मास दे दिया m3, ये r3 डिस्टेंस पे, देन ये आएगा m3r3 स्क्वायर। और यहां से एक और मास दे दिया m4r4 डिस्टेंस पे, तो आप बोलोगे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया m4r4 स्क्वायर। ऐसे ही अगर मास इसमें जुड़ते जाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस मास, पार्टिकुलर मास का इस एक्सिस के अबाउट हम जोड़ते जाएंगे। यही है ना कॉन्सेप्ट अपना? जी, अब हम करें क्या? अब मैंने बोला कि हमें m1 को हटा देना है, m1 को रिमूव कर दिया सिस्टम से। अब आप क्या करोगे? या तो तुम m1 वाला टर्म को मिटा दो, या तो आप क्या करो, पूरे सिस्टम में से m1 वाले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेम एक्सिस, उसी एक्सिस के अबाउट m1 वाले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेम एक्सिस क्या करोगे? माइनस कर दो।
आया समझ बेटा? यस सर। तो यही चीज है कि अगर हम किसी सिस्टम से एक छोटा सा पार्ट रिमूव कर रहे हैं तो करेंगे क्या, उस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे पहले, और उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से उस सिस्टम का जिसको हमने रिमूव किया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेम एक्सिस माइनस कर देंगे, है ना बेटा? तो ये बनाइए, यही कॉन्सेप्ट है आपका, ये बनाएं और लिखो व्हेन m1 इज रिमूव फ्रॉम दिस सिस्टम देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये रहेगा। When m1 is removed from the system, किया कॉपी? चलो देखिएगा, अब मैंने क्या किया, क्वेश्चन पे ही समझो इसे। मैंने एक ये डिस्क दिया, ठीक है, ये डिस्क दिया, इस डिस्क से एक ऐसा डिस्क कट करके रिमूव कर दिया, ऐसा। सुनिएगा, पूरा मास ऑफ बिगर डिस्क जो था वो है आपका कैपिटल एम, ठीक है। अच्छा, और रेडियस जो थी बिगर डिस्क की वो है आर, कैपिटल आर। बिगर डिस्क की रेडियस कैपिटल आर है और ये रिमूव फ्रॉम सिस्टम। आपसे पूछा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ बिगर डिस्क आफ्टर रिमूविंग स्मॉल डिस्क। बनाइए ये डायग्राम और लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ बिगर डिस्क आफ्टर रिमूविंग स्मॉल डिस्क। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कीजिए आप। रियायत तामिदा जावेद। यस सर। जी बेटा, ऐसे 4 लोग थे जिनका रिजल्ट में 000 दिखा रहा था, क्या आप सबका सबमिट नहीं हुआ था? ताहमीदा का तो चलो पता है मेरा। जी बोलेगा कोई? चलो आओ मैं भी करता हूं, देखो इधर। अच्छा ये बताओ,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग पार्ट का क्या होगा, या आई नेट लिखें अगर हम, तो वो आई बिगर डिस्क माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट स्मॉल डिस्क, यही हमें मेन कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम चाहिए। चलिए देखें, अब पहले हम स्मॉल डिस्क का मास निकालना चाहता है, तो मास ऑफ स्मॉल डिस्क, क्यों ऐसा, क्योंकि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। तो आप मुझे बताएं स्मॉल डिस्क का मास कितना आएगा? by 4. तो ये टोटल मास m था, टोटल एरिया से डिवाइड कर दो और उसमें रिक्वायर्ड एरिया। अब ये स्मॉल डिस्क का रेडियस क्या है बेटा? इसके डायमीटर r है तो रेडियस होगी इसकी r/2, तो इंटू पाई r/2 का होल स्क्वायर, यानी इसका मास आएगा m/4 स्मॉल डिस्क का। अच्छा, अब स्मॉल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस बोलिए, तो आएगा मास है कितना, m/4 इंटू r²/2। r² कितना है, r/2 का होल स्क्वायर बाई 2। देन इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये m r²/32 आएगा। क्यों बेटा? बट ये किसके अबाउट आया? अभी इसके अबाउट। क्या हम इससे माइनस कर सकते हैं क्या? No, sir. नहीं, अभी हम इस एक्सिस को यहां शिफ्ट कर लेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल डिस्क जो आएगा यहां से mr²/32 प्लस शिफ्टिंग लगा लो। अभी शिफ्टिंग में क्या होता है, मास है m/4 और शिफ्टिंग कितनी की है, r/2 का होल स्क्वायर। तो ये आया mr²/32 माइनस प्लस m/16 r²। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 3/32 mr² आएगा। क्या ये समझ आया? अच्छा, ये बोलो बेटा, समझ आ रहा है या नहीं आया? रिपीट किया। Yes, sir. चलो मैं रिपीट कर देता हूं। देखो, जब कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालनी होगी तो आपने अभी क्या देखा, इससे पहले क्या कॉन्सेप्ट देखा, जिस पार्ट को हम रिमूव कर रहे हैं उस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन कहां के अबाउट, उसी एक्सिस के अबाउट माइनस करनी होगी जिस एक्सिस में पूरा सिस्टम घूम रहा। तो हमने इसी मास को रिमूव किया और इस मास का इस एक्सिस से डिस्टेंस था r1, तो इस मास का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, इसी एक्सिस के अबाउट जहां से पूरा सिस्टम घूम रहा था। तो वो आया m1 r1², इसको माइनस करने हैं। इतनी बातें समझ आया? यस सर। जी, अब सुनो, हमने क्या किया कि इस वाले छोटे वाले पार्ट को रिमूव कर दिया। तो हमने मान लिया कि पहले ये पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालेंगे, जो कितना होगा, पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, अबाउट सेंटर ऑफ मास, mr²/2 डिस्क है ना बेटा, mr²/2 होता है। तो इसके अबाउट तो हमने निकाल लिया mr²/2 होगा पूरे सिस्टम का, विदाउट रिमूविंग। अब मैं देखूंगा कि जिसको रिमूव किया, रिमूव किसको किया, स्मॉल वाले डिस्क को। अब स्मॉल वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, इसी सेंटर के रिस्पेक्ट में, है ना बेटा? यस सर। अब स्मॉल वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी के रिस्पेक्ट में निकालो। तो अब स्मॉल वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पहले हमें स्मॉल वाले डिस्क का मास चाहिए। तो हमने मास कैलकुलेट किया ऐसे। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? नो सर। चलो, मास कैलकुलेट कर लिया। अब अपने फॉर्मूला लगाया। तो हमें पहले क्या करनी होंगी, देखो मैं इसको अलग बना देता हूं। यहाँ पे ये स्मॉल डिस्क है, पहले हम यहाँ के अबाउट निकालेंगे, तब जाकर के यहाँ के अबाउट निकालेंगे। तो यहाँ के अबाउट होता क्या है, मास रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2।
बट मास कितना है आज, m/4 है, रेडियस कितना है इसका, r/2 है, का स्क्वायर बाई 2, तो वो कैलकुलेशन आई mr²/32। ये किसके अबाउट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्मॉल डिस्क अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ स्मॉल डिस्क। अब इसके अबाउट आया, क्या ये बातें समझ आई आपको? यस सर। ये बच्चा जो डाउट में था, बेटा आया आपको? यस सर। जी। अब हमें यहां नहीं चाहिए था, हम अगर माइनस करेंगे तो हमको एक ही एक्सिस ऑफ रोटेशन में ले जानी पड़ेगी, तो हमको फिर क्या करना पड़ेगा, यहां से इतनी दूर का शिफ्टिंग लगानी पड़ेगी। कितना है ये, r/2 का r/2। शिफ्टिंग, और मास कितना है, तो स्मॉल वाले डिस्क का शिफ्टिंग कर रहे ना, तो अब वो, तो हमें सेंटर का तो पता ही है, mr²/32 प्लस शिफ्टिंग वाला टर्म है ये। क्या ये बातें समझ आई आपको? यस सर। अब ये आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्मॉल डिस्क अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ बिगर डिस्क। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट वो आएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस 3/32 mr²। तो ये आएगा, इसको सॉल्व करें आप, एलसीएम 32, ये 16 माइनस 3 mr², यानी 13/32 mr²। क्या अभी भी किसी को डाउट है तो पूछें। जो है जी सर। जी, चलिए फरहाना, बेटा आया समझ आपको? यस सर आया। चलिए मॉड्यूल है आपके पास? यस सर। मॉड्यूल अभी लेके बैठे हो? चलिए जल्दी से लीजिए मॉड्यूल। हाँ जी, पेज नंबर 203, 203, क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी ट्राई करें। ऐसा कोई नहीं है ना जिनके पास मॉड्यूल ही नहीं मिला अभी तक? ये जेई का क्वेश्चन है, पेज नंबर 203, क्वेश्चन नंबर 14। चैट बॉक्स देख लें, जिनके पास नहीं है मॉड्यूल चैट बॉक्स देखें।
4 हमारा स्क्वायर आया एक बच्चे का, शायद यही आंसर होगा इसका। लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, 4 हमारे स्क्वायर आएगा। आया, किसी को डाउट है इसमें? क्वेश्चन नंबर 14 मैं बताऊं बेटा? कोई बोलेगा भी नहीं, अब बोलोगे तब तो बताऊंगा या आगे चलूं? अच्छा ये बताइए, इसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई किया था आपने? हेलो, अच्छा ये क्वेश्चन ट्राई किए हो या नहीं ट्राई किए हो, ये ही बताना है बस। आया नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं आया था? चलिए देखिएगा, तो पूछो, नहीं आ रहा है तो इसमें ऐसा थोड़ी है कि हर चीज आ ही जाएगा। अगर ऐसा होता तो हम लोग पढ़ने भी नहीं आते, बोले होते। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में मान लिया कि सबको आ गया, आपने पूछा नहीं मेरे से। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, पेज नंबर 202। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिट। चलिए, किसी ने ये क्वेश्चन ट्राई किया, क्वेश्चन नंबर 7 जिनका बन गया है? बेटा देखो, ये है मास m और रेडियस r। आप मुझे ये बताओ, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो आप बोलोगे जितनी भी मास है यहां से कितनी दूरी पे है? और r डिस्टेंस पे। तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस एक्सिस के अबाउट mr²। ठीक है बेटा? यस सर। चलो, तो चाहे वो रिंग हो, फुल रिंग हो, हाफ रिंग हो, अगर मैं ये भी रिंग दिया होता, ये रिंग है सर्कुलर आर्क, इसी का मास मैंने m दे दिया, तो भी इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mr² r² ही होगा। ये नहीं डिपेंड करता है कि ये कितना एंगल है। अगर इसका जो मास पता होगा तब हम मास इंटू r² लिख लेंगे। सेम चीज डिस्क के साथ भी होती है। अगर ये डिस्क है, यहाँ के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है और ये मास m है, तो इसका भी आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। आया समझिए? यस सर। चलिए, क्यों? क्योंकि डिस्क भी अगर हम प्रूविंग याद करें तो डिस्क में भी हम छोटा सा रिंग कट करके ही उसको 0 to r तक इंटीग्रेट किए थे, तो वो यही आएगा जो इसका मास रहेगा। ठीक है ना बेटा? अरे बोलो। यस सर।
हाँ, ये आप बना लें अभी कॉपी पे नोट करके और लिख भी ले, इसे याद रखिएगा। चाहे कितना भी एंगल हो, मास अगर गिवन होगा तो मास इंटू आर स्क्वायर फॉर रिंग या सर्कुलर क्वाइल और mr स्क्वायर बाई 2 फॉर डिस्क। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो ये बोला गया एक वायर है जिसे हम सेमी सर्कुलर बनाए, तो इसके अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया बेटा mr स्क्वायर। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ये बताओ सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? तो आप बोलोगे यहां से, बोलो कितनी हाइट ऊपर होती है? 2r/π। अब यहाँ के अबाउट हमें पूछा गया है, तो ये ICOM है। अब हमें यहाँ भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है, लेकिन सतर्क होकर के। अब ये ICOM आपसे पूछा गया है, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप ये वाला थ्योरम लगाओगे ना, आई नेट यानी पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही, आई अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू ICOM प्लस शिफ्ट। तो हमें ये पता है, ये पूछा गया है और ये भी हमें पता है। तो चलो ये कितना है mr स्क्वायर, ICOM हमें बतानी है, शिफ्टिंग क्या है मास इंटू आर है 2r बाई, मतलब डिस्टेंस है 2r बाई पाई का होल स्क्वायर। तो ICOM लिखोगे तो ये आएगा mr स्क्वायर माइनस m इंटू 2r बाई पाई का होल स्क्वायर। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अरे सॉरी 3 माइनस है ना बेटा यहाँ। आया समझिए क्वेश्चन नंबर 7। जी आप ये क्वेश्चन ट्राई करें, शाम को भी हम लोग ये क्वेश्चन मॉड्यूल के क्वेश्चन पे ही डिस्कस करेंगे, और मुझे बताइएगा, थोड़ा सा याद दिलाइएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में 1-2 टर्म और है, मैं करा दूंगा वो भी, मतलब 1-2 शेप और है जैसे। हाँ जी बेटा 10 क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा। जी देखें, ये बोला गया एक L लेंथ का कोई वायर है और मास है इसका m। इसको हमने बेंट करके सर्कुलर सेमी सर्किल बनाया। ये सेमी सर्किल बनाया और इस सेमी सर्किल का यहाँ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया गया। अच्छा चलो पहली बात तो आप मुझे ये बताओ कि जो ये सेमी सर्किल बनी होगी उसका यहाँ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो यहाँ के अबाउट होगा mr स्क्वायर। तो mr स्क्वायर। अब मेरा मेन लोचा रह गया r कितना है, तो बताओ r कैसे निकले? तो आप देखो यही लेंथ है ना बेटा, यही लेंथ है आपकी L के बराबर, और अगर हम रेडियस इसकी r पढ़ रहे हैं तो ये होगा आपका पाई r, हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस। तो पाई r ही किसके बराबर है? L के बराबर। देन हमारी रेडियस आएगी L बाई पाई। तो हम इसके अबाउट तो हम लोगों ने निकाल लिया कितना, m इंटू L बाई पाई का होल स्क्वायर। तो ये आएगा m L स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर। वो यहाँ के अबाउट आया, बट हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ के अबाउट। तो हम क्या ये काम कर लें, यहाँ से शिफ्टिंग कर लें? ये यस सर। आप शिफ्टिंग करोगे आंसर भले ही आ जाए, लेकिन ये गलत प्रोसेस है। शिफ्टिंग थ्योरम आप कहाँ लगाते हो? सेंटर ऑफ मास। तो अब ये इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ी है कि आप यहाँ से आप शिफ्टिंग फार्मूला लगा लेंगे।
बोलो। यस सर। आंसर आ जाएगा भले ही अगर आप लोगों ने ऐसा ट्राई किया है तो, बट हर बार नहीं हो सकता। चलिए, तो हमें करने क्या होंगे, यहां से पहले सेंटर ऑफ मास पे जाने होंगे, पहले ये लिखेंगे और उसके बाद ये शिफ्टिंग लगाएंगे। तो सेंटर ऑफ मास का निकालें, तो सेंटर ऑफ मास के लिए हम लिखेंगे ICOM प्लस शिफ्ट। शिफ्ट क्या है बेटा, m, और ये है 2r बाई पाई, तो 2r की वैल्यू है l बाई पाई का होल स्क्वायर, यही ना यस सर। बेटा? ज्यादा टफ हो रहा है क्या? नो सर। देख, हम पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल ले, ये हमें पता है यहाँ के अबाउट है ml स्क्वायर बाई पाई, तो हम यहाँ के अबाउट पहले निकालें। तो यहाँ के अबाउट लिखेंगे ml स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर इज इक्वल टू ICOM प्लस शिफ्टिंग, शिफ्टिंग है m इंटू ये है 2r बाई पाई, यानी 2r है आपका l बाई पाई और पाई एक और था, तो ये पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आया ये समझ आपको? यस सर। जी, अच्छा, इतना ही रहने देते हैं, अभी कैलकुलेट नहीं करते हैं। देन ICOM आएगा आपका m l स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर माइनस m 4l स्क्वायर बाई पाई का पावर 4। चलो सुनते जाना। अब ये हमें यहाँ के अबाउट तो पता चल गया, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अब हमें रिम पॉइंट पे जाना है। बताओ बेटा कितनी की अब शिफ्टिंग करें? अब ये वाली शिफ्टिंग करेंगे ना, यस सर। ये वाली, ये कितना है? तो ये है आपका r और ये है 2r बाई पाई, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर बाई 2r बाई पाई का होल स्क्वायर। आया समझिए? यस सर। यस सर। चलो अब करें, यहाँ पे रख के वैल्यू। तो अब इसके अबाउट आएगा, मैं यहां लिख रहा हूं ICOM। ICOM तो हमें ऑलरेडी पता है, ml स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर 4ml स्क्वायर बाई पाई का पावर 4, ये है ICOM प्लस शिफ्टिंग में मास m ही है और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो mr स्क्वायर प्लस 2 मतलब 4r स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर। ठीक है बेटा? यस सर। बोलो। कैलकुलेशन थोड़ा मिनिमाइज Yes. हो सकता था, हम mr स्क्वायर ही करते जाते और फाइनल l की वैल्यू रख लेते, थोड़ी मिनिमाइज हो जाती उससे। बट चलो अब यहां तक कर लिए तो अब इसी तरह करेंगे। ये पाई का पावर 4 प्लस mr की वैल्यू है l स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, मतलब स्क्वायर कर देंगे तो पाई स्क्वायर है ये, प्लस 4m, r की वैल्यू है l स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर और ऑलरेडी पाई स्क्वायर है पीछे, तो ये और ये वाला टर्म कैंसिल आउट आएगा, तो आएगा 2m l स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर। क्या बेटा आया समझिए? यस सर। ये लास्ट पार्ट आंसर आएगा। ये प्रोसेस है, आपको पहले सेंटर ऑफ मास पे जाओगे फिर वहां से शिफ्टिंग लगाओगे। और किसी को इसमें डाउट? चलिएगा, आज आपका एग्जाम है अभी। सर चलो फिर ठीक है, अगर आपको टाइम मिले तो ये वाले क्वेश्चंस कीजिए, फिर मैं शाम को आज यही डिस्कस करूंगा। आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट हो जाएगा आपका, मतलब कंप्लीट तो हो ही गया है। थोड़े बहुत क्वेश्चन इसमें से मॉड्यूल से करा दूंगा, एक और शेप बचा हुआ है वो करा दूंगा। सर जो आप चलिए, हाँ बोलो। उसमें सर वो बोलो। एक क्वेश्चन है ना, वो कैसे करने होते हैं? कौन सा? सर एग हाफ बॉयल है या फुल बॉयल है, तो किसमें ज्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? बेटा वो देखो, अब जो एग है ना, उसमें क्या होता है कि जो बिना बॉयल होता है तो उसमें अंदर वाला पार्ट होता है, ये तुम्हारा एक उसमें क्वेश्चन मिला होगा, अंदर एक येलो कलर का पार्ट होता है ना? सर
वो क्वेश्चन में आप देखोगे येलो कलर का पार्ट मिड पॉइंट पे नहीं होगी, वो जिस साइड होगी, यानी एग का एक शेप देखोगे कि एक तरफ थोड़ा सा पतला सा होता है, दूसरे तरफ ज्यादा चौड़ा होता है। क्वेश्चन दिखाना वो मुझे। यस सर, चलो ठीक।